आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत ही एक अच्छी लाइफ चेंजिंग बुक है जिसका नाम है सफलता की राह, उसी बुक के सीरीज में है और हमने 4 अध्याय पहले ही कंप्लीट कर लिया है और हम चल रहे हैं 5वें अध्याय की ओर। दोस्तों, एक बात है कि हम जब अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर लगातार लगे रहते हैं तो उन लक्ष्य और हमारे बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं में से एक बहुत बड़ी बाधा है जिसके बारे में हम इस अध्याय में बात करने वाले हैं और इसका नाम है काम और उत्पादकता। पढ़ते समय सेक्सुअल थॉट्स कैसे कंट्रोल करें, यह एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अक्सर पूछने वाले फेक आईडी बनाकर यह सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्हें ये सवाल पूछने में शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। अक्सर इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हस्त मैथुन की आदत कैसे छोड़ूं। पढ़ते समय सदैव सेक्स दिमाग में हावी रहता है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, तो इसे कैसे कंट्रोल करूं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या फिर नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा। तो दोस्त, सबसे पहले तो आप इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह का विचार आना किसी तरह का पाप या अपराध है। अगर आपको किसी तरह की गिल्ट होती है तो उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि यह एकदम प्राकृतिक। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ होती है जब यह विचार आ तो जाती है पर आसानी से जाने का नाम नहीं लेती, आप पर हावी होने लगती है। समस्या तब है जब आपको कई तरह की, जैसे कि पॉर्न, ब्लू फिल्म देखना, हस्त मैथुन इत्यादि आदतें लग जाती हैं और यह आदतें, इस तरह के अत्यधिक विचार आपकी जीवन शैली, काम, पढ़ाई सभी को प्रभावित करने लगते हैं। तो दोस्त, सारे मुद्दों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, इस तरह के अत्यधिक विचार आना। कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आता है या हम उसे लेकर आते हैं? और अगर आता है तो आसानी से चला भी जाता है। जैसे आपके मन में जरूर कभी न कभी यह विचार आता होगा कि सारी तैयारी छोड़कर कहीं घूमने चले जाऊं, कहीं भाग जाऊं, किसी विदेश में चले जाऊं। काश मैं किसी अमीर व्यक्ति का बेटा होता तो मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। काश मैं एक अमीर फिल्म स्टार या क्रिकेटर होता। काश मैं थोड़ा लंबा होता, थोड़ा छोटा होता, थोड़ा मोटा होता, थोड़ा पतला होता, थोड़ा काला होता, थोड़ा गोरा होता। काश मेरी हाइट और ज्यादा होती, मेरे बाल कम है, और पता नहीं दोस्त क्या क्या। विचारों की कभी कोई सीमा नहीं होती। विचार हर तरह के आते हैं, हिंसा के, अनादर के और पता नहीं क्या क्या दोस्त। लेकिन यह सभी विचार आते हैं और चले भी जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कई बार कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आसानी से जाते ही नहीं, जैसे कि सेक्स के विचार, यश प्राप्ति के विचार, धन एकत्रित करके उसे इस्तेमाल करने के विचार, अपने शत्रु के हार के विचार, मित्रों से ज्यादा पा लेने के विचार, पड़ोसियों से समृद्ध बनने के विचार इत्यादि। इन सब विचारों में एक बात सामान्य है और वो यह है कि इन सब में सुख की प्राप्ति होती है। ऊपर कही गई सभी बातों को सोचने में दोस्त एक अलग ही सुख मिलता है। हालांकि इस सुख की उम्र नहीं होती, लेकिन हमारा मन इसमें बंध जाता है। हमारा मन एक बार जब इसमें बंध जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, एक मकड़ी की जाल की तरह। ज्यादातर एक व्यक्ति सेक्स के विचार किसी फिल्म स्टार, एक्ट्रेस या अपनी किसी क्लासमेट, फ्रेंड या कुलीग के बारे में सोचता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि यह सुख असल जिंदगी में नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम कल्पनाओं में तो ले ही सकता हूँ। यह ख्याल आते ही उसकी इच्छा और तीव्र हो जाती है और वह इसके बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। उसे हस्त मैथुन जैसी आदतें लग जाती है और फिर यह आदतें स्थायी बन जाती है, ना चाहकर भी फिर कंट्रोल नहीं होता और जो प्राकृतिक कंट्रोल उसके अंदर था वो खत्म हो जाता है। एक कामुक तस्वीर मात्र से ही बेचैनी शुरू हो जाती है, फिर जाके हस्त मैथुन में ही खत्म होती है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे तकलीफ है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और कहा कि सारे टेस्ट तो ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मरीज को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ नहीं है? क्या वह जो महसूस कर रहा है वह उसे नजरअंदाज कर दे? सच्चाई यह है कि हम अपने दुख के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। हम जानते हैं कि कब हम स्वस्थ महसूस करते हैं और कब हम खुश होते हैं, कब हम सकारात्मक होते हैं। हस्त मैथुन गलत आदत है या सही? मान लो मैं आपसे कहूं कि गलत है और दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि यह सही है। आप ऐसा करो, आप मेरी बात भी मत मानो, उसकी बात भी मत मानो। अगर आपको हैबिट है तो आप सिर्फ 7 दिन मत करो और खुद देखो कि आपके अंदर का डॉक्टर आपको क्या कहता है। क्या आपको पहले से ज्यादा अच्छा महसूस होता है? क्या आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, एक ओजस, एक प्रकाश महसूस करते हैं, या इसके विपरीत करने के बाद आपको एक खालीपन, एक ग्लानि, शक्ति विहीनता, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, उदासी महसूस होती है?
ऐसा विचार आता है कि मैंने क्यों किया, काश मेरी मैथुन के बाद जो संतुलित स्थिति है वो पहले होती तो मुझे करना ही नहीं पड़ता। आपको आपके लिए क्या ठीक लग रहा है उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। सबसे पहला कदम यह है कि आपको यह जानना होगा कि सेक्स और इससे जुड़ा कोई भी आनंद बहुत ही क्षणिक होती है दोस्त। कुछ ही मिनट का सुख आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। आप नहा धोकर अच्छा भोजन करके पूरा मन बनाकर पढ़ने बैठते हो और जैसे ही कोई विचार आता है आप इसमें खो जाते हो, वहीं सब खत्म हो जाता है। ना आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते बल्कि इसके विपरीत एक नकारात्मकता आपकी चारों ओर छा जाती है। जो शक्ति आपने पढ़ने के लिए रखी हुई थी वो सारी तो आपने नाली में बहा दी। अपने आप को पहचानिए दोस्त। इस छोटे से क्षणिक सुख के लिए अपना पूरा जीवन अंधकार में आप डाल रहे हैं। अपना पूरा आकलन करिए। क्या एक तस्वीर देखते ही आप उत्तेजना महसूस करते हैं? अगर हाँ तो आप सोशल मीडिया पर अभिनेत्री और मॉडल्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं? फिर अपना जीवन दोस्त ऐसा बनाओ कि उसमें बेकार की परेशानियों को जन्म देने के लिए समय ही ना हो। पहले आप कुछ अश्लील देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, तो दोस्त आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं। ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे आप ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार मोहब्बत जैसे कई तरह के इमोशनल प्रॉब्लम से भी बचोगे। ज्यादा अकेले मत रहो। जब उत्तेजना महसूस हो तो नजदीक के पार्क में जाकर दौड़ लगाए आओ। जब स्वच्छ रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क में जाएगा तब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के रोम रोम में जाएगी, तो आपका कंट्रोल भी बढ़ेगा। यह विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जिस तरह आपने इस आदत को बनाया है उसी तरह हर आदत को सही मानसिक रवैये के साथ छोड़ा भी जा सकता है। एक काम और करो, पूरे मानव शरीर को अच्छे से पढ़ो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रजनन तंत्र इत्यादि, यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पर अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, वरना आप सेक्स से जुड़े बातों और सारे अंधविश्वास के जाल में फंस जाओगे। जितना ज्यादा आप अपने और विपरीत लिंग के व्यक्ति के शरीर को जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए सेक्स कम रहस्यात्मक होगा। जब कोई चीज एक रहस्य बन जाती है तो वह बहुत ज्यादा सुख देने वाले लगने लगती है। कई बार सुख की कल्पना सुख से ज्यादा तीव्र होती है। दोस्त, पॉर्न एडिक्शन यानी ब्लू फिल्म देखने का एक बहुत बड़ा नुकसान आपको यह होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी लड़की का शरीर वैसा होता है जैसे इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इनमें काम करने वाली लड़कियां शरीर के विभिन्न अंगों की मेडिकल सर्जरी करवाती हैं, दवाइयां या अन्य कैप्सूल खाती हैं और भी बहुत सी कृत्रिम चीजों का उपयोग करती हैं। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे कि जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है सेक्स वैसे ही होता है। आप अपनी और अपने पार्टनर की तुलना इन फिल्मों से करने लगेंगे। आपके अंदर अपने आप और अपने शरीर के अंगों को लेकर एक हीन भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर की तुलना भी इस फिल्म के एक पात्र से करेंगे और उनसे संतुष्ट नहीं होंगे। कई बार जिस प्रकार इन फिल्मों में क्रियाएं दिखाई जाती हैं वो एकदम गैर प्राकृतिक और कई बार हिंसक भी होती हैं। आप भी ऐसा सोचने लगेंगे कि इन गैर प्राकृतिक क्रियाओं में ही सुख है और इन क्रियाओं की उम्मीद आप अपने पार्टनर से करने लगेंगे। आपका विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप सच्चाई से बहुत दूर हो जाएंगे। कई बार लोग कुछ ऐसी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हस्तमैथुन इत्यादि से रिलैक्स फील होता है और फिर जब उन्हें तनाव मुक्त होना होता है तो वो इसी आदत की तरफ झुकने लगते हैं। इसी तरह कई लोग नींद से पहले इस क्रिया को करने के आदी हो जाते हैं, फिर इसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती। इन सभी आदतों की जड़ विभिन्न भ्रांतियां हैं। हमें अगर तनाव है तो हम तनाव की जड़ में जाकर उसे कारण खत्म करना चाहिए, ना कि कृत्रिम रूप से उससे बचना चाहिए। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो नींद लीजिए, व्यायाम करिए, स्पोर्ट्स देखिए, खेलिए, लेकिन रिलैक्स को किसी ऐसी क्रिया के साथ जोड़ना जो आपको सिर्फ ऊर्जा रहित कर दे, या दोस्त सिर्फ एक मनोदशा है और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना शून्य होने लगता है। मान लीजिए आप ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो आपके सामने आता है, आपकी शक्ति को छीनना शुरू कर देता है, तो ऐसे शत्रु को आप तुरंत ही मार डालिए, क्योंकि अगर वो आपके सामने ज्यादा समय तक टिक गया तो आपकी सारी शक्ति छीन लेगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति विहीन करके आपको वो मार देगा। ऐसा ही कुछ सेक्स के विचार है। जैसे ही पहला विचार मन में आए वहीं उसे तुरंत मार दो। अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो बाद में वहां इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उस विचार में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम खुद उस विचार के सुख में डूबकर और मन में काल्पनिक परिस्थितियों को इमेजिन करके उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है और हमारे वश में नहीं रहता। दोस्त, अगर जूसर में संतरे इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या होगा?
संतरे का जूस। अगर जूसर में संतरा डालोगे तो गाजर का जूस तो नहीं निकलेगा ना। अगर आप इनपुट ही गलत दोगे तो बॉडी भी आपको आउटपुट गलत देगी। अगर आप अश्लील चित्र देखोगे, मूवीज देखोगे या कुछ भी इनपुट गलत दोगे तो आपके दिमाग में आउटपुट सात्विक विचार कैसे आएंगे। अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो इस तरह की बातें करते हैं। मान लो आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आप भी बार बार बस वही सोचोगे, इमेजिन करोगे, आपका सारा निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्त, जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। आप हर उस चीज से दूर हो जाओ जो आपको इस राह की याद दिलाए। ऐसा करने से आप 7 से 8 दिनों में ही अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। हजारों ने यह किया है और कामयाब हुए हैं, आप भी हो जाओगे। अगर आपका कुछ देखने का मन होता ही है तो आप इंस्पायरेशनल फिल्में देखो, अच्छे यूट्यूब में मोटिवेशनल चैनल्स देखो, क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो और खेलो, क्योंकि आप जितना खेलोगे उतना खिलोगे। इससे आपका व्यक्तित्व भी सुधरेगा, शरीर भी मजबूत होगा। और दोस्त, आखिरी बात हमेशा याद रखना, आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो दोस्त, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको जो कहना चाहता था वो आप तक पहुँच पाया होगा। तो जाने से पहले बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।